गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत करते हैं आप सभी का अड्डा 24/7 पर। और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज। इंपॉर्टेंट दिन क्यों है? क्योंकि संडे है। तो संडे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आए हैं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जिनका सपना है आईएएस बनने का, जिनका सपना है उस लक्ष्य को पाने का जिसको उन्होंने देख रखा है, और वो है उस लाइट का क्रेज जो आपको मिलता है। अब तो खैर नहीं मिलती है लाइट, लेकिन फिर भी उस जो एक सपना होता है हमारा कि हमको सिलेक्शन लेना है, हमको हमको यूपीएससी सिलेक्ट करना है, हमें यूपीएससी स्टेट यूपीएससी को क्लियर करके हमें आईएएस बनना है, जो कोई भी कैडर आपको ज्वाइन करना है, आईपीएस ज्वाइन करना है, आईएफएस ज्वाइन करना है। अगर उसके लिए आप सपना देख रहे हैं तो एक बेहतरीन सा बैच कल से स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है यूपीएससी 2021 टारगेट 10 अक्टूबर बैच। जैसा कि आप सबको पता है कि 27 जून को होने वाली परीक्षा रद्द करके उसको कर दिया गया था, किस दिन उसको रीप्लान कर दिया गया था 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर तक का हमारे पास टाइम है, एक बहुत बड़ा समय है। इस समय को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, और हमारे पास क्या मतलब आप सब स्टूडेंट के पास एक बेहतरीन सा टाइम है। हमारे पास बेस्ट टीम जुड़ी हुई है जबरदस्त तरीके से, जो आपको पढ़ाती है। तो सबसे पहले हम श्वेता मैम के पास चलेंगे। श्वेता मैम, बताइए कि इस बैच में क्या स्पेशलिटी है, कैसे यूपीएससी में आप सिलेक्शन कराएंगी बच्चों का, क्या पढ़ाएंगी, किस तरह का आप स्टडी प्लान प्रोवाइड कराएंगी? जी मैम। मैम माइक ऑन कर लीजिए आप प्लीज। जैसा कि सर ने बताया कि भाई एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, उसी को ध्यान में रखते हुए टारगेट बैच लाया गया है। तो बच्चों, अभी आप लोगों के पास अप्रॉक्स 4 मंथ है पूरा। 10 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट होना है, प्रीलिम्स होना है आपका। तो इस बैच में हम आपका ओवरऑल प्रीलिम्स का दोनों पेपर 1 पेपर 2 जीएस एप्टीट्यूड ओवरऑल कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट पर अच्छे से आपको डिटेल से डिस्कस करते हुए चीजें पढ़ाएंगे। इन 4 महीनों को ध्यान में रखते हुए आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा, प्लस आपको प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, साथ ही आपका एप्टीट्यूड का भी डिटेल से सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो काफी कुछ है हमारे इस बैच में आपको देने के लिए। आप जुड़िए इस बैच से। मैं आपको यहाँ पे पॉलिटी की क्लास लेने वाली हूँ। तो पॉलिटी का बच्चों काफी ज्यादा वेटेज होता है, आपका प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। तो प्रीलिम्स मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपका पॉलिटी यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। एनसीईआरटी भी देखेंगे हम, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, डीडी बासु हो गया, उन दोनों को कवर करते हुए यहाँ पे हम डिटेल स्ट्रेटेजी के साथ आपका प्रीलिम्स के प्रिपरेशन करेंगे। साथ ही कुछ आपको आंसर राइटिंग वगैरह यानी मेन से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पर हिंट देते हुए आपका डिटेल से कवर कराएंगे हम। जी सर। तो अभी तो सबसे पहला टारगेट है कि हम जल्दी से जल्दी जो यूपीएससी प्री की परीक्षा उसको क्वालिफाई करें। मेंस की तैयारी भी साथ में होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात श्वेता मैडम ने कही। तो हम आपको उसके बारे में भी तैयारी कराते हुए चलेंगे। तो चलते हैं शिवप्रिया झा सर के पास, जो आपको करंट अफेयर और जो आपको हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सारे पोर्शंस को कवर अप करेंगे। शिवप्रिया सर। बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग सर, और गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। तो बच्चों, जैसा कि मैम ने और सर ने आपको बताया कि भाई 10 अक्टूबर का टारगेट है, ठीक है। तो इस टारगेट को किस तरह से अचीव करना है, देखिए होता क्या है ना बच्चों, मार्केट में बहुत सारी बुक पड़ी रहती हैं। सबसे पहली बात ये समझिएगा, आपको ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। 10 अक्टूबर का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, अभी कई ऐसे बच्चे होंगे जिनकी थोड़ी सी प्रिपरेशन रह गई है। वो ये चाहते हैं कि किस तरह से इस बेस्ट टाइम में, मतलब ये जो टाइम मिला है उनको, उसको वो यूटिलाइज करना चाहते हैं बच्चों, है ना। तो इसी क्रम में आपको बस बता दें कि आपको ये बताने के लिए कि क्या पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि पढ़ना क्या है ये बताने के लिए हर कोई भरा पड़ा है। हर कोई आपको बताएगा एनसीईआरटी पढ़ लो सब, मतलब आप देखिए मार्केट में आप चले जाएं तो कहीं कहीं तो बुक शॉप सबके आसपास में, वहां के आपको रिक्शे वाले भी बता देंगे कि एनसीईआरटी पढ़ लेना इस चीज के लिए जरूरी है। तो एनसीईआरटी पढ़ लेना ये हर कोई आपको बताएगा। अब उसमें क्या नहीं पढ़ना है बच्चों, ये कौन बता सकता है? ये एक्सपर्ट टीम, जैसे श्वेता मैम हैं, अपने साथ और जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, साहिल सर हैं, रविंद्र सर हैं, सब के सब एक्सपर्ट हैं, ठीक। इस फील्ड में हमेशा से उनकी, है ना, मास्टरी रही है बच्चों, लगातार पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो आप सबको वो बहुत बेस्ट तरीके से गाइड ये करते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं भाई, अपने टॉपिक के बारे में बताते हैं। देखिए टॉपिक में जैसा कि सर ने अभी आपको बताया कि करंट अफेयर वाले टॉपिक को, साइंस एंड टेक, इन सबको मैं आपका कवर करूंगा। तो देखिए करंट अफेयर में नॉर्मली होता क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है बच्चों। नॉर्मल जो हम लोग करंट अफेयर पढ़ा करते हैं, मान लिए एसएससी और जब रेलवे, इन सब के लिए जब प्रिपरेशन रहती है तो आपको वन लाइनर टाइप का करना होता है, ठीक है। अब उसी को थोड़ा और डिटेल में लेना, ठीक है, उसकी हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर चीज को रिलेट करना, ठीक, ये आपका बन जाता है किसी भी यूपीएससी पीसीएस के लिए लेवल का करंट अफेयर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सब चीजों को बेसिक से लेकर, ठीक, जैसे अभी आप देखिए कल को नेपाल के बारे में कल हिंदू न्यूज़पेपर में आया था, नेपाल के टर्मोइल के बारे में आया था, उसका पॉलिटिकल जो अपहीवल्स चल रहे हैं उसके बारे में आया था। अब
इसके साथ साथ आपको नेपाल का जो ये रिलेशन जानेंगे, आपको ये भी जानना है कि कैसे उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों रोटी बेटी का रिलेशन कहते हैं और कैसे वो रिश्ता है ना चाइना के कारण खराब होता चला जा रहा है, क्यों, क्या चाइना के कारण ही खराब होता चला जा रहा है या फिर उसकी कोई और भी कारण है, क्या वो सिर्फ काला पानी डिस्प्यूट ही आपके लिए मायने रखता है। इन सब चीजों को आपको बहुत डिटेल से बच्चों जानना होता है, ठीक है। तो इसी क्रम में आप सबके लिए आज अपनी पूरी टीम मिली हुई है। रविंद्र सर हैं, सबके सब एक्सपर्ट, सब फैकल्टी मेंबर हैं बच्चों, ठीक है। संजय सर भी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, ठीक। तो चलिए चलते हैं फिर सर के पास और सर आपको और जानकारियां देंगे। सर थोड़ा सा मैं और जानूंगा कि हिस्ट्री, इतिहास का एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है, तो इतिहास को कैसे कवर किया जाए उसके बारे में भी एक बार जानना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखिए बच्चों, इतिहास में, हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये याद रखना है कि मॉडर्न वाला पार्ट, ठीक है, मॉडर्न वाला पार्ट सबसे ज्यादा फोकस एरिया रहता है। अच्छा, मॉडर्न वाले पार्ट में भी बच्चों पढ़ने का एक अलग ही कहानी है। देखिए, करंट अफेयर आप बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं, साइंस बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, और हिस्ट्री में जब अप्रोच आती है तो हिस्ट्री में बच्चों आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, आजकल ये याद रखिए वो रटे रटाए नहीं रहते। आजकल आपका जैसे आप देखें कई क्वेश्चन इस तरह के बनते कि भाई जाप्ती सिस्टम, दसाला सिस्टम, क्या डिफरेंस था, क्या था इनमें, अंतर क्या था, क्या ये सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके रहते हैं बच्चों, जिसको आपको पूरी डिटेल से करना होता है। और खासकर मॉडर्न वाला पार्ट, मतलब आप समझिए 1857 का रिवोल्ट जब रहा, ठीक है, वैसे तो मॉडर्न टाइम अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ इतिहासकार बच्चों, जो वो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था आपका 23 जून 1757, ठीक है, उस बैटल ऑफ प्लासी को ही वो मॉडर्न टाइम की शुरुआत मानते हैं। तो अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मानना होता है बच्चे। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बैटल ऑफ प्लासी से पहले की हिस्ट्री थी, क्या उसके बाद की थी, इन सब चीजों को पूरी डिटेल के साथ जानना होता है, ठीक। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों का भी फोकस एरिया रहेगा। देखिए, एक बात समझिए, हमारा हमेशा ही कहना रहता है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है, इधर पीएचडी नहीं करना है, क्योंकि पीएचडी करे हुए लोग भी प्रिपरेशन में हैं। सच्चाई बता दे रहे हैं आपको, पीएचडी किए हुए लोग भी प्रिपरेशन में हैं बच्चों, ठीक। तो आपको क्या करना है कि स्मार्ट वे से प्रिपेयर करना है। जो आपके सीनियर सब ने गलतियां करी हैं, और देखिए सीनियर या फैकल्टी मेंबर जो भी रहते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस वाले हैं, वो उस लेवल तक जाकर आपको बता रहे हैं, यानी अपनी कमियों को वो बताते हैं। और बच्चे हमेशा याद रखिए कि दूसरों की कमियों से सीख लेना ज्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप फिर गलतियां करें और फिर सीखें, ठीक है। तो इतिहास सब में सभी के सभी फैकल्टी मेंबर, चाहे अपने ज्योग्राफी के सर जो है संजय सर, वो भी अपने सब्जेक्ट के महारथी है भाई, कई बार इंटरव्यू सब में जा चुके हैं, तो मास्टर हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हर सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे बच्चों। तो सर ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो जो बेटा ये बैच है, मैं आपको एक बार पहले बैच दिखा देता हूँ, फिर साहिल सर और रविंद्र सर के पास, साहिल सर और रविंद्र सर की क्लास का टाइम हो गया, तो रविंद्र सर पहले 2 मिनट आपके पास आएंगे। रविंद्र सर। हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे पहले तो यहाँ पर शिव सर ने बहुत अच्छी बात कही और मैं काफी देर से वेट भी कर रहा था कि बिल्कुल कि बच्चे जो सीसैट का पेपर बड़ा हल्के में लेते हैं कि चलो यार हो जाएगा, हम उसको नहीं पढ़ते हैं। सीसैट पेपर में आपको बता दूं बच्चों की, जब तक आप क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक मेंस का पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। मेंस का मैं कह रहा हूँ, जीएस का पेपर चेक ही नहीं होगा। पेपर 2 जब क्वालिफाई होगा तब पेपर 1 आपका चेक किया जाएगा। तो बेटा सीसैट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग आपको यूपीएससी की पूरी सीसैट की तैयारी करवाएंगे। प्रिया मैम इंग्लिश का पोर्शन कराएंगी, रविंद्र सर मैथ कराएंगे, और आपके साथ साहिल सर में जुड़े हैं जो रीजनिंग का और आपका जो पूरा एक लॉजिकल एनालिटिक्स का पोर्शन होता है वो कराते हैं। तो बेहतरीन टीचर है हमारे पास, बेहतरीन टीम है, हम पूरी तैयारी कराएंगे। हम सिर्फ जीएस के भरोसे आपको नहीं छोड़ेंगे। हम आपका ये चाहते हैं कि ये जो 10 अक्टूबर का एग्जाम है इसमें आप सिलेक्शन लें और जबरदस्त तरीके से सिलेक्शन लें। जी एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है कि सर इज इट पॉसिबल टू क्रैक द एग्जाम व्हाइल वर्किंग। बच्चे ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, पिछले सेशन में भी हम लोगों ने बताया था कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं, अभी भी जो पिछला भी हम लोगों का बैच चल रहा है उसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं या प्राइवेट सर्विस में हैं, और वो ऑलरेडी वर्किंग होते हुए भी बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो बस टारगेट बनाइए, और देखिए वो बोलते ना 100 बहाने होंगे सिलेक्शन ना लेने के, और एक ही बहाना काफी है कि आपको मेहनत करना है, सिलेक्शन लेना है, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। यस सर। जी सर, एक ही लाइन चलती है, आई हैव टू डू दिस। बिल्कुल सर, यहाँ पर मैं शिव सर की बात में एडिशन डालना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात सर बता रहे हैं, और सर ने यहाँ पर बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात की। कंपटीशन एग्जाम्स में बच्चों इंपॉर्टेंट होता है कि क्या हम लोगों ने जो है छोड़ना है, मतलब क्या पोर्शन हम लोगों ने नहीं पढ़ना है, और ये आप लोगों को वही बता पाएगा जो एक एक्सपीरियंस फैकल्टी है। क्योंकि देखो
जो स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर बैच में एनरोल कर रहा है या वो ये सर्च कर रहा है कि अभी जैसे काफी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमें तो अभी आइडिया ही नहीं है कि किस तरीके से कौन कौन सी बुक्स, जो बच्चा बुक सर्च कर रहा है इसका मतलब वो बिगनर है, या जो बच्चा ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे चुका है उसको लगा कि यार जिस पर्टिकुलर पोर्शन से उसने प्रिपरेशन किया है वहां से वो चीजें कैच नहीं कर पाया, एग्जामिनेशन में वो चीज हिट नहीं हो पाई है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने एक बेटर अप्रोच की जो है वहां पर टारगेट हम लोग नहीं कर पाए, जो बच्चे ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे चुके हैं या बैठ चुके हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, या फिर जो बच्चे नए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ कि उन बच्चों के लिए तो खैर मैं क्या बोलूंगा कि जो बच्चे ऑलरेडी जो है, देखो जो बच्चा ऑलरेडी चीजों को जानता है, यानी कि जो टोटल आउट ऑफ टोटल मार्क्स को रखने की कैपेबिलिटी रखता है, तो वो इस सेशन को देखिए, इस सेशन। जी सर। बच्चों को और बता दें कि ये जो बैच है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 टारगेट 10 अक्टूबर कंप्लीट बैच, यानी 10 अक्टूबर को टारगेट करके हम लोग चल रहे हैं। कंप्लीट बैच है, 3.5-4 महीने का आपका बैच है, पर डे आपकी 4 आवर क्लासेस चलेंगी। तो मैं आपको इस बैच की क्वालिटी बता दूं बेटा, इस बैच का लिंक चैट बॉक्स में लगा हुआ है, जहां पर आप चैटिंग कर रहे हैं उसके ऊपर लिंक लगा हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। हमारे फैकल्टीज के कोड यूज करके आपको वो और कम रेट में मिल सकता है। तो एक बार बच्चों को मैं चाहता हूँ कि सर हम लोग एक बार बच्चों को पहले बैच दिखा दे, बैच दिखा करके उसके बाद फिर साहिल सर के पास सकते हैं। रवि सर आपकी क्लास कितने बजे है? हाँ सर, बस 11 बजे ही मैं अपनी बात कंप्लीट कर देता हूँ एक बार। मैं मैथमेटिक्स का सेक्शन बता देता हूँ बच्चों को कि दोस्तों यहाँ पर जो सी सेट के अंदर जो आपका कंप्लीट जो क्वांट का जो टॉपिक रहेगा, जिसमें मैथ्स आपका पूरा रहेगा, जिसका आप मैथ भी बोलते हो, तो वो कंप्लीट जो है मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, और बिल्कुल बेसिक्स से लेकर। और एक छोटा सा हिंट मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन इसको देख रहे हैं या फिर बाद में इस वीडियो को देखेंगे, तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो है चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूं आपको, तो नंबर सिस्टम जो पार्ट होता है वो काफी ब्रॉड पार्ट होता है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन के पार्ट आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स। तो यहाँ से जो यूपीएससी है या यूपीएससी के अंदर जो स्पेशल असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, वहां पर पर्टिकुलर चीजें कुछ पूछी जाती है, जिसको आप लोगों को एग्जाम के अंदर यहाँ पर जो ये जो यूपीएससी सीएससी का जो स्पेशल बैच हम लोग लेके आ रहे हैं, इसमें बिल्कुल एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। और जो भी आपके अर्थमेटिक के टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, कुछ पार्ट आपका एडवांस मैथ से, जैसे ट्रायंगल के अंदर ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं कि पूरी ज्योमेट्री आप लोगों ने 10th क्लास की उठा के पूरी पढ़ लेनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिन पर जो है यूपीएससी जो है हमेशा फोकस रखता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो टारगेट हमने लिखा हुआ है, टारगेट का मतलब बिल्कुल सटीक तरीके से वो चीज पढ़ाई जाएगी जो एग्जामिनेशन में आप लोगों की हिट होगी। तो मैं अभिषेक सर को बोलूंगा कि आप आगे एक बार बच्चों को बता दीजिए, फिर साहिल सर के पास चलते हैं। तो साहिल सर आपके पास आने से पहले एक बार बच्चों को हम दिखा देते हैं कि ये बैच बेटा आपको कैसे मिलेगा। और कल से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल से बैच शुरू हो जाएगा, 4 घंटे की पर डे क्लास है। तो बेटा कुछ नहीं करना, आप सभी 24x7 की वेबसाइट पर जाना है। 24x7 की वेबसाइट पर जाने के बाद ये जो आपका सर्च बॉक्स है, यहाँ पर आपको यूपीएससी और सीएससी लिखना है, यूपीएससी सीएससी लिखना है। तो यूपीएससी सीएससी लिखते ही सबसे ऊपर जो आपका है यूपीएससी का महापैक आएगा, लेकिन इसको आप इंटर जैसे ही कर देंगे, ये देखिए यूपीएससी का महापैक आ गया। और इसके बगल में यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज का लाइव बैच जो 10 अक्टूबर को टारगेट करके बनाया गया है, वो बैच है। लेकिन अब देखो, चूंकि यहाँ बैच शुरू हो रहा है, इसलिए मैं दोनों चीज दिखा देता हूँ कि आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। ये यूपी का जो यूपीएससी का महापैक है, महापैक देखिए, इसमें 30 मॉक टेस्ट है, 438 वीडियोस है, 14 ई बुक्स है, 1500 आवर की करीब लाइव क्लासेस मिलेगी। बहुत ही क्लियर मैंने इसको रेक्टिफाई किया हुआ है कि इसमें क्या क्या मिलने जा रहा है। आपको देखिए क्या क्या मिल रहा है। यूपीएससी प्री का पेपर 1 मिलेगा, प्री का पेपर 2 मिलेगा, मेंस का जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ये चारों पेपर मिलेंगे। यूपीएससी मेंस की इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पेपर मिलेगा, और यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू आपको तैयारी कराई जाएगी। इतनी सभी चीजों की तैयारी आपको सिर्फ एक यूपीएससी के महापैक से मिलेगी। और ये जो यूपीएससी का महापैक है भाई, 60,000 रुपए का दिख जरूर रहा है, लेकिन मेरे भाई ये आपको 60,000 का मिलेगा नहीं। 75% का डिस्काउंट चल रहा है और डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है। ये बैच आपको जो पड़ेगा वो टोटल 14,999 रुपए का पड़ेगा। और ये बैच 14,999 रुपए का पढ़ने के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि 2 साल की डबल वैलिडिटी है, यानी 12 + 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी अगर आप यूपीएससी सीएससी महापैक लेते हैं। लेकिन अभी जिस बैच की हम बात कर रहे हैं, जिस चीज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, वो है यूपीएससी सीएससी टारगेट 10 अक्टूबर बैच, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ उस बैच के फीचर्स भी मैं आपको बहुत जल्दी में दिखा देता हूँ। देखिए ये बैच 24,999 रुपए का है। और आपको बता दें कि इस बैच में देखिए 400 आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेगी, 400 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी। ये यहाँ पर इसका ये कल से बैच शुरू हो रहा है, 31 से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी खासियत क्या है कि ये 1 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा, और इसकी क्लास जो होगी मंडे से सैटरडे तक होगी। और इसका स्टडी प्लान पे आप चेक करके देख सकते हैं कि कल से कितने शानदार तरीके से यहाँ पर क्लासेस शुरू हो रही है, जिसमें संजय सर, शुभम सर, रविंद्र सर और शिवप्रिया सर, श्वेता मैडम, ये सब लोग, प्रिया मैडम जबरदस्त तरीके से क्लास देंगे। और 17 अगस्त तक ये बैच आपका जा रहा है।
तो पूरा जून, पूरा जुलाई और अगस्त तक बैच 4 घंटे की पर डे क्लास, 400 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको मिलेंगी। तो आपको दिखा दें 24,999 दिख जरूर रहा है, लेकिन यदि इसके ऊपर आप 75% का Me75 का कोड लगाते हैं तो ये बैच आपको सिर्फ 6,249 रुपए मिलेगा। कितने का मिल रहा है भाई? 6,249 रुपए का ये बैच आपको मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इसको और भी कम रेट में किया जा सकता है। इसको और कम रेट में कैसे किया जा सकता है? हमारे किसी भी फैकल्टी का कोड लगा लीजिए, जैसे कोड Y300 कोड आप अगर लगाएंगे तो बैच आपको मात्र और मात्र 5,749 रुपए का मिलेगा। कितने का मिल रहा है भाई? 5,749 रुपए का ये बैच मिल रहा है। तो गाइस फटाफट इस बैच को ज्वाइन करिए, इससे बेहतरीन बैच आपको नहीं मिल सकता है। जिस साइड पर आपके पास आना चाहेंगे। बिल्कुल, जैसा कि सारा कुछ एक तरह से सर ने और मैम ने सभी लोगों ने इन्फॉर्म कर ही दिया है सभी को, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, अगर मैं सीधे अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ और रीजनिंग के बारे में बताऊंगा कि रीजनिंग के बेसिक टॉपिक कहीं ना कहीं सब जानते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जाते हैं कि यार सीसेट का पेपर तो हम लोग कर लेंगे, उसको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उसमें मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, जो आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं, चाहे स्टेटमेंट का कंक्लूजन के साथ हो, आर्गुमेंट के साथ हो, अजम्पशन के साथ हो, कोर्स ऑफ एक्शन के साथ हो, डिसीजन मेकिंग हो, ये सारे के सारे जब चैप्टर आते हैं ना, या इनके जब क्वेश्चंस आते हैं, तो एक चीज होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो इनके आंसर करता है वो या तो दिल की आवाज या मन की आवाज पे कर देता है। मतलब क्वेश्चन को पढ़ा और लगा कि यार ये वाला अच्छा लग रहा है और इसके साथ कर दो, मतलब उसको ये लगता है कि यार 10 में से 6 बार तो मेरा सही हो ही जाएगा। तो कभी भी ऐसा अगर लेकर आप जा रहे हैं तो आप एक अथॉरिटी बनने जा रहे हैं, आपको आगे चल के एक्शन लेने पड़ेंगे रियल लाइफ में। तो वहां आप दिल की आवाज, मन की आवाज पे नहीं कर सकते मेरे दोस्त। आप इंटरव्यू में बैठोगे, वहां आपके सामने जब इंटरव्यू होता है तो इन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो आपको बोलते हैं, एक सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर देंगे और बोलेंगे अगर आप अथॉरिटी हैं तो आप क्या कार्यवाही करने वाले हैं, आप अथॉरिटी हैं तो आप यहाँ पे क्या डिसीजन लेंगे, आप अथॉरिटी हैं तो आपका क्या अजम्पशन रहने वाला है। तो वो सारी चीजें आपको रिटन से लेकर इंटरव्यू तक पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल बेसिक से जानना बहुत जरूरी है कि कोई एक्शन लेने के पीछे की वजह क्या होती है, किस टाइप के एक्शन किस जगह पर लेने चाहिए। कोई चोरी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं उसके हाथ कटवा देंगे, तो वो कौन सा एक्शन उस जगह पे सही रहेगा। और ऐसा भी नहीं कि उसको सजा नहीं देनी है, मतलब हर एक चीज को जानना बहुत जरूरी है कि किस जगह पे मेरे को क्या एक्शन लेना है, क्या कार्रवाई करनी होगी। तो हर चीज को जानेंगे और जानने के लिए क्या होगा, एक प्रॉपर क्लास की आपको आवश्यकता है, एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता है। और किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक सारथी ऐसा होना चाहिए जो सारथी आपको सही डायरेक्शन में लेके जा सके। तो एक यहाँ पर जो टीम बैठी हुई है, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो सारे वही लोग हैं जो आपको एक सही दिशा में गाइड करने वाले। कोई करोगे तो आप, लेकिन ये डिपेंड करता है कि यार अगर मेरे को जाना सिर्फ 20 किलोमीटर था, लेकिन अगर मैं दूसरी दिशा में 400 किलोमीटर चला गया तो फायदा कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, मैं मंजिल पे नहीं पहुंचूंगा। मंजिल पे तभी पहुंचूंगा जब सही दिशा में सिर्फ 20 किलोमीटर तक जाऊंगा। तो दिशा बहुत जरूरी है, वो दिशा देने का काम आपको करने वाला है अड्डा 247 मेरे दोस्त। बिल्कुल साहिल सर, बहुत बढ़िया आपने बातें बताई। तो देखिए 5,749 रुपए कुछ नहीं है, ये बैच बहुत ही कम रेट में आज के लिए आपको अवेलेबल है। और बैच अगर आपको लेना है तो लिंक लगा हुआ है चैट बॉक्स, जहां पर आप चैटिंग कर रहे हैं वहीं ऊपर लिंक लगा, उस पर क्लिक करिए, आप बैच पे पहुंच जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि पहले जो हमारे बेहतरीन फैकल्टी, उनके जो लेक्चर यहाँ लगे हैं भैया, पहले देख लो, पहले यहाँ पर देख लो भाई। यहाँ आप देख लीजिए, श्वेता मैम का लेक्चर लगा हुआ है, हमारे शिवप्रिया सर का लेक्चर लगा हुआ है, संजय सर का लेक्चर लगा है, प्रिया मैम का लेक्चर लगा हुआ है, हमारे साहिल सर है, रविंद्र सर है, सबका लेक्चर लगा हुआ। तो एक बार भैया पहले लेक्चर देख लो, फिर इस बैच को लेना, एक बार सारी चीजों को समझ लो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यूपीएससी आपका टारगेट है, इस साल आप यूपीएससी देने वाले हैं, तो ये बैच आपके लिए वरदान बैच है। आपको बहुत जबरदस्त तरीके से आपको सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। तो फिर से एक बार जरा शिवप्रिया सर आपके पास आएंगे, बताइए जरा एक बार लास्ट में कंक्लूड करिए कि सिलेक्शन के प्रोसेस के और बच्चे क्या करें, कैसे इसको कवर अप करें। बस सर, तो जैसा कि मैम ने और सर लोगों ने और आपने बताया सर कि मतलब करना क्या चाहिए ना, एक बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको बड़ा टारगेट नहीं बनाना है, छोटे छोटे टारगेट को अचीव करिए धीरे धीरे। देखिए होता क्या है ना, जब आप बड़ा टारगेट, मान लो आपने आज सीखा, होता है बच्चों की 2-4 दिन का बड़ा जोश रहता है। आज आपने देखा सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोग सब लोग मिलकर बता रहे हैं, 2-4 दिन का जोश रहा, और वो जोश फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे जाकर एक टाइम पर डब यानी शांत। तो उसके लिए होता क्या है, शुरू में आप मोटी मोटी बुक ले आते हैं, 10-10 घंटे का शेड्यूल बना लेते हैं, वो नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टारगेट अचीव करो, क्योंकि जब आप टारगेट बड़ा रखते हैं, ठीक है, और वो कई बार नहीं होता तो दुख होता है, ठीक। इससे बढ़िया क्या करना चाहिए, थोड़ा सा टारगेट 4 घंटे 5 घंटे का शुरू में रखो, ठीक है, अगले दिन थोड़ा और बढ़ाओ, और जब इसको अचीव करोगे ना तो अंदर से एक पॉजिटिविटी आती है। और बच्चों, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिए, अलॉन्ग विथ हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है, जैसा कि आपको सबने बताया, सभी सर लोगों ने, सभी मैम ने भी बताया आपको, और संजय सर भी अगली बार आपको जरूर इस सब पर और चर्चा करेंगे। तो सर ठीक है, तो श्वेता मैम बस लास्ट में एक बार आपसे और पूछेंगे, क्योंकि बच्चे आपके भी बहुत फैन है, तो किस तरीके से मतलब आप क्लासेस करा रहे हो, कैसे आप सिलेक्शन कराओगे। मतलब सिलेक्शन कराना एक जो इम्पोर्टेंट हम लोग लेके चलते हैं, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, सिलेक्शन कराना हमारा एम है।
तो उस पर क्या आप कहना चाहोगे? जी सर, जैसा कि अभी शिवप्रिया सर ने बताया, स्मार्ट वर्क वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो आपके 4 महीने बचे हैं, क्योंकि 10 अक्टूबर को तो एग्जाम होना ही है, इन 4 महीने में स्मार्ट तरीके से आप कैसे पढ़ेंगे, तो वो उस समय आप बुक्स, एनसीईआरटी कुछ भी खुद कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप इस बैच से जुड़िए, यहाँ पर हम आपको सारी ओवरऑल सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन कराएंगे। स्मार्ट वे में आपकी प्रिपरेशन होगी। 3 महीने में आपका ओवरऑल सिलेबस हो जाएगा, आपका मॉक टेस्ट लगवाया जाएगा साथ के साथ, तो आपको पता भी लगता जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये बैच से जुड़ के आपको साथ साथ रिवाइज करना है, अच्छे से क्लासेस लेनी है, 100% आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप 2021 का अगर आपने फॉर्म भरा है, बिल्कुल भी डाउट मत रखिए, जाइए इस बैच से जुड़िए। सिलेक्शन 100% होगा अगर आप कंटिन्यूअस क्लासेस ले रहे हैं, प्रॉपर वे में रिवीजन कर रहे हैं, तो सिलेक्शन से आपको इस बार कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, और आज आप जरूर इस बैच में एनरोल कराइए, क्योंकि डबल वैलिडिटी ऑफर है, जैसा अभिषेक सर ने आपको कहा है। तो अगर इस बैच की वैलिडिटी 1 साल थी, तो अभी ये 2 साल के लिए आपके लिए वैलिड रहेगा। तो भाई उतने ही रुपए में आपको अगर डबल ऑफर मिल रहा है, तो बिल्कुल आज ही क्यों नहीं जुड़ेंगे हम। जुड़िए बैच से, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए ये। और सिलेक्शन के लिए पैसा कोई मैटर नहीं करता, आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 4 महीने का आपका बहुत क्रूशियल टाइम है, इसको बिल्कुल अच्छे से मेहनत करके हमें एग्जाम निकालना है। ठीक है, संजय सर भी आ गए हैं, तो संजय सर का सानिध्य में मिल चुका है हम लोगों को। संजय सर बताइए भाई कि ज्योग्राफी और जो इन्वायरमेंट है, इन सबकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे कवर करेंगे इस बैच में आप? सबसे पहले गुड मॉर्निंग जितने बच्चे लोग जुड़े यहाँ पर। और यूपीएससी का लेकर अगर आपका एग्जाम ही पूछेंगे आप यहाँ पर कि एग्जाम की बात करें, यूपीएससी अगर आप एग्जाम कर रहे हैं, हम लोग अगर कंडक्ट करवा रहा है, तो उसका एक अपना लेवल है। अगर किसी भी एग्जामिनेशन के हार्डनेस को देखते तो लोग कहते हैं सबसे बहुत हार्ड होता है पेपर। हार्ड होने का मतलब लॉजिक ये हो जाता है कि बेसिकली जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ते हैं यूपीएससी में, उनको फैक्ट्स की जानकारी तो होनी चाहिए, लेकिन कितना एक्यूरेट है। क्योंकि अगर आपने किसी भी बच्चे ने यूपीएससी का एग्जाम देना है या दे रहा है, पहले भी कभी दे चुका होगा, तो उसको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी कि वो आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट, ऐसा नहीं कि आपने एक लाइन अगर पकड़ ली, एक शब्द अगर सही पकड़ लिया तो पूरा स्टेटमेंट ही सही होगा। वो बहुत ही डीप स्टडी और बहुत ही सीरियस स्टडी चाहते हैं, और आपकी एक्यूरेसी को चाहते हैं, मतलब कि आपका नॉलेज कितना बेहतरीन और कितना सटीक है, और साथ में आपने कितना तैयारी की है और कितनी ज्यादा सिंसियरली आपने मॉक प्रैक्टिस की है। पहली बात, सिंपल सा एक क्वेश्चन का एग्जांपल ही है। संजय सर, एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जैसे कि आपने यूपीएससी के 3 इंटरव्यू दिए हुए हैं। जी सर। ऐसा क्या बच्चे करते हैं जिससे उनका सिलेक्शन प्री में नहीं होता है या मेंस में नहीं होता है? सबसे पहली बात तो प्री में सिलेक्शन, देखिए मेंस में सिलेक्शन होना बहुत ही आसान हो जाता है अगर प्रीलिम्स में करते तो, क्योंकि मेंस में उतना आपको लिखना होता है, उतना फैक्ट की एक्यूरेसी नहीं देखते। प्रीलिम्स में होता क्या कि हम लोग उन चीजों को पढ़ते हैं जो नॉर्मली सभी को आती है, मतलब कि वो चीज को आपको पहले सबसे पहले क्या देखना, यूपीएससी की डिमांड क्या है, उसने क्या, उसका एक पैटर्न होता है, उसकी डिमांड होती है कि उसको ये चीजें चाहिए, रिक्वायरमेंट है उसकी। अगर हम उस रिक्वायरमेंट को ध्यान देते हैं, रिक्वायरमेंट उनकी क्या, उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपको सटीक नॉलेज है नहीं किसी चीज की, मतलब आप उस तरह से सोच पा रहे हैं जैसे कि उनको आगे ब्यूरो रिपोर्ट्स को सोचने के लिए करना। ऐसा कुछ नहीं कोर्स होता कि वो आपका सिलेक्शन होने के बाद 3 साल आपको ट्रेनिंग दी जाएगी या 3 साल कुछ और पढ़ाया जाएगा। वो आपको चाहते हैं कि वो ऐसा ब्यूरोक्रेट आपको मिले, ऐसा उनको एक एडमिनिस्ट्रेटर मिले जिसको नॉलेज हो, बस उसको हमको अपना तरीका समझाना हो। नॉलेज होने का मतलब कि आपका तरीका सीखने, जैसे अभी सिंपल सी बात है, इजराइल की बात कर लेते हैं, फिलिस्तीन की बात कर लेते हैं। तो इजराइल फिलिस्तीन सभी लोग याद कर रहे होंगे, लेकिन जो एक चीज निकल के सामने आ रही है, 2 नेशन थ्योरी क्या है, जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था गांधीवादी, अभी लास्ट अगर आपने 2020 का प्रीलिम्स लोगों को देखा होगा, उसमें गांधी और मार्क्स की विचारधाराओं को कंपेयर करा दिया था उन्होंने। तो अगर इजराइल और फिलिस्तीन में क्वेश्चन आएगा तो 2 नेशन थ्योरी पे आएगा, क्योंकि 2 नेशन थ्योरी इंडिया हमेशा सपोर्ट करता रहा 2 नेशन थ्योरी को। तो वो पूछ लेंगे 2 नेशन थ्योरी में इंडिया का सपोर्ट क्यों, 2 नेशन थ्योरी में के को लेकर कौन सा बात उसमें गलत है। तो उन कॉन्सेप्ट पे, मतलब कि जो चीजें इंडिया फॉलो कर रहा था किसी देश के लिए, तो वो तो जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे सिंगल डे एग्जामिनेशन में होता है, इजराइल जान के, फिलिस्तीन जान के, वहां के राष्ट्रपति पढ़ लिया, हम लोगों ने वहां के इंपॉर्टेंट कोड जान लिया, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी में पूछेंगे तो एयर ड्रोम को लेकर पूछेंगे, उनका जो आपका आयरन ड्रोम है उसके लेकर पूछेंगे, आयरन ड्रोम से जुड़ी हुई और भी तकनीकी पूछेंगे, ये किस टेक्नोलॉजी, क्योंकि रोबोटिक्स से क्वेश्चन आएगा तो वहां से रोबोटिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब करंट अफेयर जो चल रहा है और जो अटैक्स हो रहे हैं मिसाइल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे, या इजराइल द्वारा जो भारत को दी गई मिसाइल्स उनके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब कहने का है कि अगर किसी चीज को आपको पढ़ना 360 डिग्री डायमेंशन में अगर आप पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, तब चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और अगर आप ईवीएस की बात करें, एनवायरमेंटल की,
तो हम लोग इन्वायरमेंट में क्या बेसिक तैयार कर लेते हैं, पिरामिड्स का डायग्राम तैयार कर लेते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी करंट अफेयर पूछा कि वेस्टर्न घाट का पिरामिड कैसा है। अगर वेस्टर्न घाट का पिरामिड कैसा है, नाइट्रोजन साइकिल आपका जो बनता है चक्रवात कैसा, साइकिल कैसा है, ओजोन साइकिल कैसा है, वो साइक्लिक मतलब करंट अफेयर से जुड़ा हुआ बेसिक। तो मतलब कहने का है जितने भी बच्चे पढ़े, जितना भी प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी अगर तैयार कर रहे हैं आप लोग, तो इस तरह से पढ़ेंगे जैसे आपको मेंस में कोई चीजें फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल वे में लिखना, मतलब मेंस के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स तैयार करिए कि आपको अगर किसी चीज पे 100 शब्द लिखने भी हो तो आप उस फैक्ट के बारे में 100 शब्द बता पाए, और उसमें ऐसे उल्टे सीधे शब्द और इत्यादि या अनादि जोड़ते रहते नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ाने के लिए, ये नहीं, फैक्ट पे बात करिए और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले वर्ड यूज करें। मतलब जैसे कोई चीज ऐसी बहुत ज्यादा शब्दों में है, इनोवेशन यूज कर लिया तो आपने कहा नए चीजों को, कैसे कुछ लोग मीन्स में अपने वर्ड बढ़ाते हैं, कहते हैं नए विचारों को लेकर सामने आना चाहिए, तो इस वर्ड की जगह पे आप सिंपल एक वर्ड यूज करें इनोवेशन या नवोन्मेष वर्ड यूज करें। मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स को कंसाइज करिए, नॉलेज ज्यादा मैटर करेगी। और लास्ट ईयर देखा गया है कि उन्होंने डेटा चेंज कर दिया है। आयुष्मान भारत स्कीम का जो प्लान था उसमें कितने परिवारों को जोड़ा गया, उस परिवार के नंबर्स को उन्होंने चेंज कर दिया। मतलब सारी स्कीम सही बताई, सारे फैक्ट सही बताए, बस उस नंबर को चेंज करके उन्होंने क्वेश्चन गलत कर दिया पूरा। मतलब आपको डेटा पर भी पूरा काम करना पड़ेगा, कितने करोड़ का हमने जीएसटी रिकवर किया, ये परसेंटेज भी बहुत जरूरी है। अभी कोविड के ऊपर जब क्वेश्चन आएंगे तो ये पूछा जाएगा इसके ऊपर कि वायरोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे कि आपके जो म्यूटेंट वायरस क्या होते हैं, म्यूटेंट वायरस पिछले वायरस से कितना कंपेरेटिव आपका ज्यादा इफिशियंट होता है, या फिर जो फंगल इन्फेक्शन चल रहे हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे लास्ट बार एक बार मेन जब किया तो उसमें इंडिया में फार्मूला 1 रेसिंग हुई थी, तो उन्होंने पूछा था कि फार्मूला 1 रेसिंग के झंडों के सिंबल्स क्या होते हैं, मतलब जितने उसमें फ्लैग यूज होते हैं उस फ्लैग का मीनिंग क्या होता है। तो उन्होंने फार्मूला 1 रेसिंग नहीं पूछी कैसे होती है, उन्होंने पूछा उसमें जो फ्लैग्स यूज होते हैं उसका बताओ मतलब क्या होता है, हर एक फ्लैग का सिंबल क्या होता है, जैसे इसमें ब्लैक व्हाइट फ्लैग होता है उसका मतलब क्या होता है। वो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे, आपको उस सब्जेक्ट का कितना आपको नॉलेज है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। और उसके साथ जो सब्जेक्ट होगा, अगर हिस्ट्री से वो बिलोंग करके उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हिस्ट्री से पूछ लेंगे। अगर वो टॉपिक जो आजकल करंट में चल रहा है वो ज्योग्राफी से रिलेट करेगा तो ज्योग्राफी से पूछ लेंगे। इजराइल फिलिस्तीन के बारे में पूछेंगे तो ये तो कंफर्म, ये तो पूछा जाएगा। साथ में और भी चीजें जो चल रही, जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी रोड्स को लेकर इशू रहेगा, या हमारे जो पॉलिसीज फॉरेन पॉलिसी को लेकर इशू, अभी नेपाल के साथ इशू रहा है तो नेपाल से भी क्वेश्चन पूछेंगे। उनकी भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए हैं, उनके सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो नेपाल ने अभी चेंज किया है अपने सिटीजन को लेकर कि किनको किनको सिटीजनशिप देंगे, किन्हें सिटीजनशिप नहीं देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी जब इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, पूरा एक कॉन्सेप्ट अपने यहाँ से रिलेट करके कंपैरेटिवली हमारे यहाँ सिटीजनशिप और नेपाल की सिटीजनशिप में क्या अंतर आएगा इससे। और ये क्वेश्चंस के साथ साथ जो आप लोग हम लोग ध्यान देंगे इस पर कि बेसिकली जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो ज्योग्राफी तो पढ़ते ही नॉर्मली, लेकिन जो ज्योग्राफी में जो आजकल इन्वायरमेंटल इश्यूज है उनको भी, और कुछ नदियां ऐसी पूछी जा रही है जिनका थोड़ा सा कहीं जिक्र हुआ है, जैसे साउथ इंडिया की नदियां बहुत फेमस रही इस बार, वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट को लेकर वहां के लोगों ने विवाद भी पैदा किए। वहां के प्रोजेक्ट और वहां की उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और स्टेट के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट, और कौन कौन से नेशनल पार्क को उस पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि कुछ ऐसे आपके साउथ इंडिया के 2 नेशनल पार्क है जिसमें डूबने का खतरा भी आ गया, तो उसको लेकर भी बहुत सारे इशू रहे। तो वो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और किसी भी टॉपिक को तैयार करें, जितने भी लोग यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं वो बता दें उनको, और प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं तो वो ओवरव्यू मत करें। ओवरव्यू एग्जामिनेशन में वो करें जो वनडे के एग्जाम दे रहे हैं। आप सिविल पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा फैक्ट तैयार करिए कि आप मेंस जैसे लिख रहे हैं, मतलब कि हर सब्जेक्ट का बहुत बेहतरीन, और ऐसा नहीं पढ़ लिया तो याद हो गया। आपको मैंने कहा फैक्ट पे भी ध्यान देना है, तो फैक्ट के ध्यान देने के लिए क्या करना कि फैक्ट लिख लिख कर देखना। जितना भी करंट अफेयर पढ़िए आप देखिए उस करंट अफेयर के बारे में आपको कितनी जानकारी है, मतलब एक बहुत डिटेल स्टडी करिए। जरूरी नहीं पेपर में सर इतना ही निकला था तो पेपर पढ़ लिया था। पेपर तो आपका एक प्राइमरी सोर्स हो गया, वो बताएगा कि ये चीजें न्यूज में है, उसके पीछे रिसर्च करना आपका काम होता है। अब वो काम अगर आप हमको दे देंगे तो हम तो आप बढ़िया से करा ही दे रहे हैं आपको। एक चीज और है कि बैच कल से शुरू हो रहा है, तो आपका भी बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जैसे ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें आप ले रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा पोर्शन एक कवर होता है। बच्चों के साथ ये रहता है इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे, तो शॉर्ट में जानना चाहेंगे संजय सर कि ज्योग्राफी जैसे बड़े सिलेबस को कैसे कवर अप करेंगे हम। सिंपल से एक लाइन में पेशेंस रखना पड़ेगा सबको। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लें, जल्दी खत्म करना। देखिए सब आप एक अगर स्टडी प्लान बनाते हैं उसमें करीब 3 महीने का आपका स्पैन है, 4 महीने लगेंगे आप, तो 4 महीने का आपने अगर स्टडी प्लान बनाया तो हर सब्जेक्ट का एक ड्यूरेशन उतने सब्जेक्ट में, लेकिन अभी आपके पास टाइम इतना है कि आप पढ़ सकते हैं।
तो मेरा सिंपल से कहना है कि जिन जिन टॉपिक को हम लोग कराएं उसके आप सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर कर डालिए, और उससे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन को आप एक साथ हमारे साथ ही करते चलो। जैसे मैंने टॉपिक आपका कंप्लीट करवा दिया, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉमी मैंने कंप्लीट करवा दिया, तो एस्ट्रोनॉमी के लास्ट 24 इयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको स्टडी करिए, उसको पढ़िए कि देखिए जो क्लास का कॉन्सेप्ट है और आपका जो यहाँ पेपर आ रहा है यूपीएससी का, जो लास्ट 24 इयर्स में यूपीएससी ने एस्ट्रोनॉमी से जो क्वेश्चन पूछे क्या उनको मैं कर पा रहा हूँ। अगर वो चीजें मैच कर रही हैं और साथ में आप ऐसा करते चल रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें लेक्चर में मिस हो जाए, अगर बाई चांस कोई फैक्ट मिस हो गया तो आप उसको नोट्स में अपडेट कर लेंगे, फिर वही नोट्स आप लास्ट एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले रिवाइज कर लीजिएगा, प्रीलिम्स आसानी से हो जाएगा। बशर्ते एक चीज रखनी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ रहिए, लॉजिकल रहिए, कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको आप कितना इजीली और कितना ज्यादा वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव आप उसको पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा सिंपल से कहना है अभी इतना टॉपिक नहीं, पहले सिलेबस कंप्लीट किया फिर रिवीजन। टॉपिक के साथ साथ जो भी सब्जेक्ट आपका चल रहा है, क्योंकि हमने पूरा टाइम टेबल सेट कर रखा है, पूरी 3 का टाइम टेबल सेट, आप उसमें देखेंगे लेसन प्लान में कि सभी सब्जेक्ट का टाइम एक ड्यूरेशन तक खत्म हो जाए। उस ड्यूरेशन में आपकी भी तैयारी खत्म हो जाएगी अगर आप उस सब्जेक्ट के साथ साथ आप तैयारी कर रहे हैं तब, तो ये बेहतर होगा। 2-3 चीजें थी यहाँ पर जो हमें निकल के आई, जहां तक समझ में आया कि लोग पेशेंस रख के पढ़ाई करें, चीजों को अपने एक लेवल में कवर करें, डेली क्लास करें, पर डे पढ़ाई करें, छोड़ के ना करें, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो गाइज ये जो हमारे शिक्षकों ने आपको कुछ चीजें बताई, बहुत इंपॉर्टेंट बताई, तो ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सीएससी का जो बैच है कल से स्टार्ट हो रहा है, मात्र 5,749 रुपए का आपको पड़ रहा है। गाइस समय बहुत कम है, टॉप क्लास के फैकल्टीज इस रेट में मतलब आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। 80-90 हजार के लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, लेकिन अड्डा का एम सिर्फ एक है कि लोवेस्ट कॉस्ट में एजुकेशन आप तक पहुंचाई जाए। तो गाइस फटाफट इस बैच को ज्वाइन करिए और अपने सिलेक्शन को श्योर कीजिए। थैंक यू संजय सर, शुक्रिया सर, श्वेता मैडम और सभी सर लोगों को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।